तो यार लास्ट चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो जुडास होता है वो पीटर से हैंड टू हैंड बैटल करता है और उसे लगता है कि वो पीटर को हरा देगा, बट एट द एंड हमें पता चल जाता है कि पीटर किस लेवल पे है और जुडास कहाँ पास है। और जो पीटर होता है वो उसे मारने ही वाला होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ भाईचारा याद आ गया उसे, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि अब से तुम्हें ग्लोरी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ग्लोरी से निकाल दिया गया है। ऐसे करके पिछला चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग पीटर को देखते हैं जो कि भागते हुए नथानियल के पास जा रहा होता है और अपने वॉकी टॉकी से कह रहा होता है कि आखिर वहाँ की सिचुएशन कैसी है, जिसके जवाब में जो नथानियल होते हैं वो बताती है कि जो गैस है वो धीरे धीरे फैल रहा है और मैं जितने भी बचे हुए मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से भगा रही हूँ। और यार यहाँ पास जो नथानियल होती है वो कह रही थी कि भले ही कुछ भी हो जाए मैं अपनी जो हाना है उसे बचा लूंगा करके, ऐसा कह रही थी, बट यहाँ पास कुछ अलग हो जाता है। जैसे ही ये दोनों बात करते हैं उसी समय जो नथानियल होती है उसे कुछ एहसास होता है, वो चिल्ला पड़ती है और पीटर उसकी आवाज़ सुनकर कहता है कि हे नथानियल क्या हुआ मुझे जल्दी बताओ। और हमें दिखाया जाता है यार कि जो बंदूक की गोली होती है वो हाना के आर पार हो जाती है। उसके बाद यार हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। जो पर्सन चलाया होता है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो राफेल है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। उसके बाद सीन नथानियल की ओर शिफ्ट होती है। जो नथानियल होती है वो कपड़े को फाड़ने लग जाती है और हाना की ब्लीडिंग को रोकने लग जाती है और कहती कि हाना तुम ब्रेव गर्ल हो, अपनी आंखें खुली रखना। और अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ कि जो बुलेट है वो हाना के दिल पे नहीं गई। और जो हाना होती है वो कहती है कि सिस्टर जो मेरी बॉडी है वो मुझे बहुत गर्म लग रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। फिर जो नथानियल होती है वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो मैं यहाँ पास हूँ। और फिर वो चली जाती है नमक और पानी ढूंढने के लिए और वो कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, तब जाके मैं बुलेट को निकाल पाऊंगी। और पूछती है हाना से, हाना क्या तुम ठीक हो? बट सामने का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाती है, क्योंकि जो हाना होती है वो मतलब यार पूरी तरीके से मरने ही वाली होती है इस सिचुएशन में यहाँ पास होती है। और वो हाना को पकड़ कर कहती कि हाना जल्दी से अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ जल्दी से अपनी आंखें खोलो। और अपने आप को बहुत ज़्यादा ही वो करने लग जाती है और कहती कि सब की सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। ऐसा करके जो नथानियल होती है वो हाना का नाम लेते हुए रोने लग जाती है और फिर वो कहती है कि इसका जो ब्लड है वो काफ़ी तेज़ी से बह रहा है, आखिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, आखिर मैं क्या करूं, ये सब के सब मेरी ही गलती है। फिर उसे अचानक से कुछ याद आता है और कहता है कि ओ टाइप ब्लड, हाँ मुझे ओ टाइप ब्लड की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी मुझे साइमन के पास जाना पड़ेगा, उसके पास ओ टाइप का ब्लड है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही बाहर निकलती है उसे कुछ एहसास होता है और वो होता है बुलेट का। और वो कहती है कि ये क्या हो गया, क्या मुझे भी यहाँ पास बुलेट लग गया? और फिर हमें दिखाया जाता है इसे भी बुलेट यहाँ पास लग गया होता है और इस समय भी वो कहती है कि ये सब के सब मेरी गलती है, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन बहुत तेज़ी की स्पीड से आ रहा होता है और आपको तो पता चल गया होगा ये कौन है, ये होता है पीटर। और वो आकर कहता है कि नथानियल उठो, मुझे बताओ कि जो हाना है वो कहाँ पास है। फिर नथानियल बताती है कि वो वहाँ अंदर में है, उसका जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा ही बह गया है और ये सब के सब मेरी गलती है। पीटर कहता है कि तुम शांत हो जाओ और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम यहीं पास रुको, हिलना मत, मैं पहले हाना को ला लेता हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उस समय पीटर को एक साउंड की आवाज़ आती है फटने की, जिसे सुनकर पीटर शॉक होता है और जो नथानियल होता है होती है वो भी शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो हाना होती है वो रूम पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, पीटर वहाँ से पीछे गिर जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है और ब्लास्ट को देखकर नथानियल रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ जो पीटर होता है वो अपने आप को संभालता है और उस आग की ओर आगे बढ़ चुका होता है। बट उस समय जो थेडस के पापा होते हैं वो आते हैं और पीटर को वहीं पास पकड़ लेते हैं। पीछे से जो साइमन होता है वो भी आता है और पीटर को अपनी नम आंखों से पकड़ लेता है और पीटर यहाँ पास कुछ नहीं कर पाता बस उस जलते हुए घर को देखने के अलावा। और यार मुझे ऐसा लगता है कि जो हाना है उसकी आई थिंक डेथ नहीं होगी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि आगे के चैप्टर में जाकर जो राफेल है वो भी भाई बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और मुझे तो नहीं लगता कि बिना किसी टैलेंट के वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो राफेल है वो हाना पे एक्सपेरिमेंट करके अपनी जो बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब
एक्सट्रीम लेवल पे फिट कर लेगा, तब जाकर उसकी जब बैटल होगी पीटर के साथ तब देखने में मजा आएगा। ऐसा लग रहा है, तुम्हारा क्या कहना है? अपने ओपिनियन जरूर देना। बैक टॉपिक। फिर कुछ वीक बीत चुका होता है। जो थेरेस होता है वो पेड़ के नीचे आराम से लेटा होता है। उस समय साइमन आता है और कहता है कि जो नथालियन है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, देखो देखो इधर। फिर जो थेरेस होता है वो कहता है कि अरे नथालियन कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी, कहाँ ही जा पाएगी। फिर वो उसे एक लेटर दिखाता है और उसे पढ़ने के लिए बोलता है। और फिर यार हमें लेटर में बताया जाता है कि जो नथालियन है वो अपने आप को दोस्त मान रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती के कारण हुआ है, मैं डॉक्टर बनना भी डिजर्व नहीं करती, मैं यहाँ से सब चीज़ को छोड़कर जा रही हूँ, ऐसा वगैरह वगैरह सब चीज़ बता रही होती है। और इस लेटर को पढ़कर जो थेडस होता है वो भी कहता है कि अरे यार जो नथालियन है वो तो सब चीज़ को अपने ऊपर ही ले रही है। फिर यार आगे में पता चलता है कि जो नथालियन होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरे अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और हाँ, मेरे लिए एक काम जरूर करना, जो ब्रदर पीटर है उनकी अच्छे से केयर करना। और ये सब पढ़ के यार जो थेडियस होता है वो कहता है कि लगता है नथालियन ने कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्या हमें ब्रदर के रूम में जाना चाहिए? बहुत वीक हो चुका है, हम लोग ब्रदर के रूम पे गए ही नहीं है। आई होप कि वहाँ सब ठीक होगा। उसके बाद जो थेडस और साइमन होते हैं वो दोनों चले जाते हैं पीटर के रूम में और हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है जो कि कपकपा रहा होता है, उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। उसके बाद जो फ्लैशबैक होता है वो खत्म हो जाता है और इन सभी बातों को सुनकर साइमन कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वो जुडास इतना ज़्यादा कमीना निकल जाएगा। इसका मतलब है यार कि जो पीटर होता है वो जुडास के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। फिर उस समय एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और जो हमारा जुडास होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? मेरे पास अपने तरीके हैं। अगर तुम लोग पीटर को यहाँ पास नहीं भेजोगे तो हर 10 मिनट में मैं एक एक हॉस्टेजेस को जो भी मॉन्क्स वगैरह हैं उन सभी को मार दूंगा तुम्हारे टेम्पल के अंदर। और जो पीटर है उसके साथ और कोई भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ पीटर अकेला आना चाहिए। जिसकी बातों को सुनकर जो नथालियन होती है वो डर जाती है और कहती कि ये पक्का ट्रैप है। और साइमन से कहती है कि साइमन जल्दी बताओ कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद पीछे से पीटर की आवाज़ आती है, वो कहता है कि अब किसी को भी कुछ नहीं करना है, अब जो करना है वो मुझे करना है। बहुत हो गया इसका चैप्टर, आज इसका चैप्टर क्लोज कर दूंगा मैं। फिर जो साइमन होता है वो कहता है कि ब्रदर क्या मतलब तुम्हारा? फिर पीटर कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं समझे? अपने आप को तैयार कर लो साइमन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है साइमन को, वो भी रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो बॉस आज ख़त्म ही कर देते हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो मॉन्क्स को मार सकता है। फिर पीटर कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मॉन्क्स को कुछ भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें मॉन्क्स का सीन दिखाया जाता है, एक पर्सन जो कि होता है ग्लोरी का, और वो आकर मॉन्क्स को कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो चुका हूँ क्योंकि मैंने तुमसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की थी लेकिन तुम लोग तो नल्ले निकल गए। और जो मॉन्क्स होता है वो भी कहता है कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ है। फिर यार हमें इसका कोड नेम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेमिन लेविन और ये ए क्लास का होता है। और फिर जो मॉन्क्स होता है वो कहता है कि सच में लगता है मैं मरने वाला हूँ। बट उस समय एक पर्सन आता है, वो फ्लैश की स्पीड से आता है और मॉन्क को यहाँ से उठाकर चला जाता है और ये ए रैंक का पर्सन बस देखते ही रह जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है हमारे जुडास की ओर जो कि ब्रिज पे अकेला खड़ा होता है। उसके बाद वो सामने देखकर कहता है कि ओह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी मुलाकात फिर से हो जाएगी। क्या हम लोग सोलमेट हैं जो हमारी मुलाकात बार बार होती है? देखो बच्चे, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ और उस ओल्ड मैन को यहाँ पास बुलाओ। फिर पीटर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली जो ओल्ड मैन है वो यहाँ आने के लायक नहीं है, लेकिन सच बताऊँ जिसे तुमने बुलाया है वो मैं ही हूँ। और इसकी बातों को सुनकर जो जुडास होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो पीटर को ओल्ड पीटर को बुलाया है। आखिर तुम अपने आप को क्या पीटर समझते हो क्या? फिर वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या चल रहा है, पर मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। और फिर वो पीटर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा जो शक्ल है वो उसके यंग वर्जन टाइप कैसा है? फिर पीटर कहता है कि सच बताऊं तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रकांडिया के बाद हम दोनों की मुलाकात आज हो रही है ना? और इस बात की सुनने की देरी थी। जो जुडास होता है वो सब कुछ समझ जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा हूँ कि आखिर उस जैसे ओल्ड पर्सन के पास
आखिर ये यंग बॉडी कहाँ से आ गई। यकीन करना मुश्किल है, भले ही तुम इस बॉडी में हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा पूरी तरीके से। मुझे पता नहीं कि आखिर तुम ऐसे कैसे हो गए, लेकिन सच मानना कि मैं तुम्हें आज पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। ये हमारी डेस्टिनी में ही लिखी है। जिसकी बातों को सुनकर पीटर कहता है कि ओह अच्छा, लगता है आज मेरा चैप्टर क्लोज होने वाला है। और फिर जो जुड़ा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इसके पास कोई भी तरीका नहीं है मुझे हराने का। तो पीटर जल्दी आओ मेरे पास, लड़ो मुझसे। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है नथेलियन की ओर। वो अपने सीसीटीवी में देखती है एक पर्सन को, जिसे देखकर ये कहती है कि आखिर ये पर्सन वहाँ पास क्या कर रहा है, ये छुपा क्यों नहीं है। वो चली जाती है हीरो बनने के लिए और गेट खोल देती है। और पीछे से उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो कहता भी है ये डेंजरस है नथेलियन, ऐसा मत करो। लेकिन जो नथेलियन होती है वो गेट को खोल देती है और सामने का नज़ारा देखती है तो भाई जो मॉन्क आया हुआ होता है वो तुरंत ही मारा जाता है, क्योंकि उसके पीछे होता है डेमिन लेविन ए रैंक का डिसाइबल। उसके बाद जो नथेलियन होती है वो मॉन्क को पकड़ लेती है और कहती कि तुम अंदर जाओ और आराम करो। फिर जो डेमिन होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से कोई जिंदा बचकर भी जाएगा? ना ना ना, सभी के सभी मारे जाएंगे। फिर पीछे से एक पर्सन कहता है कि ग्लोरी, क्या ये लोग ग्लोरी से हैं? जिसकी बातों को सुनकर डेमिन पीछे देखकर कहता है कि क्या क्या मतलब तुम्हारा। और फिर हमें इन पुराने दो मॉन्क्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि ग्लोरी, लगता है आज ग्लोरी वालों की किस्मत छा गई है, आज हमारे हाथों से कोई नहीं बचेगा। नथेलियन कहती कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से जाओ, ये जगह डेंजरस है, तुम दोनों मारे जाओगे। फिर एक मॉन्क कहता है कि नथेलियन मैम, मेरे ख्याल से जितना आपने हम पे एहसान किया है उतना ये तो कुछ भी नहीं है। आज अगर हम लोग मारे भी जाएंगे तो भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो दोनों मॉन्क्स होते हैं वो एक दूसरे को इशारा देते हैं कि रेडी रहना करके। फिर हमें हमारे डेमिन लेविन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि बच्चों जाओ और अपने सीनियर्स की अच्छे से खातिरदारी करना। फिर जितने भी इसके जो भी मेंबर्स आए थे वो सभी के सभी दोनों मॉन्क्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब इनकी बैटल चल ही रही होती है उसी समय एक मॉन्क कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये कोई ऑर्डिनरी से मेंबर्स नहीं है, ये हमारे लेवल के हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अगर ये लोग इतने पावरफुल है तो ये जो बंदा सामने खड़ा है डेमिन लेविन, वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा और किस लेवल पे होगा। फिर हमें लेविन को दिखाया जाता है जो कि मॉन्क के पीछे हुआ होता है, बट बहुत तेजी की स्पीड से आता है और जो मॉन्क होता है उसे एक किक दे देता है। दूसरा वाला मॉन्क कहता है कि क्या सच में ह्यूमन भी है, आखिर इतना तेज कैसे। फिर जो लेविन होता है वो आता है और कहता है कि सीनियर्स, और दोनों के फेस को पकड़ लेता है और यार बहुत तेजी की स्पीड से आगे की ओर फेंक देता है। और दोनों मॉन्क्स कहते हैं कि हमें माफ़ करना नथेलियन, हम आपकी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, सीनियर्स होने के नाम पे हम लोग धब्बा है धब्बा। फिर यार जो लेविन होता है वो कहता है कि सच में यार तुम लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बोर कर रहे हो, सीनियर्स के नाम पे तुम लोग तो धब्बा हो धब्बा हो। फिर उसके बाद ये मॉन्क कहता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर कोई ह्यूमन इतनी स्पीड से कैसे अटैक कर सकता है। फिर जो डेमिन होता है वो एक डग जैसा कुछ निकाल लेता है और कहता है कि आखिर तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हो। फिर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि अब ये क्या है। फिर जो डेमिन होता है वो उसे खा लेता है और कहता है कि ये दुनिया पित्तल दी, सॉरी ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है। उसके बाद जो डेमिन होता है वो ऑर्डर देता है कि जाओ उस केव के अंदर और उस ओल्ड मैन को पकड़ कर लाओ। फिर वो कहता है अपने आप से, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये जो गोली है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना देती है। फिर बगल से आवाज़ आती है, वो केव की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, कि अब उस बुड्ढे को पकड़ने के लिए मुझे वहाँ आना पड़ेगा, आखिर तुम लोग आ क्यों नहीं रहे हो। और वो जाने लग जाता है, बट उस समय जो हमारा सिटी मॉन्क होता है वो आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर डेमिन कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ। उसी समय केव के अंदर से एक प्रेशर निकलता है जिसे फील कर कर जो डेमिन होता है वो कहता है कि अब ये क्या है, आखिर वहाँ पास क्या हो रहा है। फिर जो डेमिन होता है वो उस केव की ओर देखता है और सामने का नज़ारा देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि केव के अंदर से उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी बाहर गिर चुके होते हैं। जिसे देखकर कहता है कि आखिर तुम उस ओल्ड मैन को भी पकड़ नहीं सकते, आखिर अंदर क्या हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ। फिर जो पर्सन बाहर आया हुआ होता है वो कहता है कि अंदर एक मॉन्स्टर है। उसके बाद यार उस केव के अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, आखिर मैं कहाँ पास हूँ और
आखिर मैं कितने समय से यहाँ बस सो रहा था। फिर उस केव के अंदर जो डेमिन होता है उसे एक परछाई दिखती है, जिसे देखकर जो डेमिन होता है वो अपने हाथ में तलवार जैसे क्या स्पीयर जैसे क्या पकड़ा है उसे बहुत तेजी की स्पीड से सामने की ओर थ्रो कर देता है और अंदर उसे पकड़ने की आवाज़ आ जाती है, जिसे सुनकर जो डेमिन होते हैं उसके पसीने निकलने लग जाते हैं और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तो उसे अपनी फुल पावर के साथ फेंकी है, वो तो बुलेट से भी तेज थी इस समय। आखिर कौन सा इंसान उसे ऐसे पकड़ सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो पर्सन पकड़ा होता है वो उसने सिर्फ अपनी 2 उंगली से उसे ब्लॉक किया होता है और वो कहता है कि लगता है तुमने इसे गलती से यहाँ पास भेजा है, कैसे ब्रो। और फिर वो जम्हाई लेते हुए कहता है कि यो ब्रो क्या हाल चाल, लगता है तुमने इसे जानबूझकर नहीं फेंका है ना।